फिल्म की कहानी मेसन और अमीलिया से शुरू होती है। एक अमीर जोड़ा जो अपने निजी जेट में एक अजीमुशान पार्टी में शिरकत के लिए जा रहा है। रात पूरा साइज से भरी हुई है और तमाम मेहमानों में वो पेरिस से मिलते हैं, जो पार्टी के सबसे अमीर आदमी और उसके मेजबान हैं। बातचीत के दौरान मेसन बताता है कि वो गाड़ियों का शौकीन है और उसके पास एक कीमती गाड़ियों की बड़ी कलेक्शन मौजूद है। पेरिस, जो खुद भी गाड़ियों का शौकीन है, पुरजोश हो जाता है और उन्हें अपने निजी गैराज देखने की दावत देता है। अंदर पेरिस फख्र से अपनी सबसे कीमती गाड़ी दिखाता है, जिसकी कीमत तकरीबन $200 मिलियन है। मेसन और अमीलिया उसकी खूबसूरती से हैरान, पूछते हैं कि क्या वो इसके अंदर बैठ सकते हैं। पेरिस खुशी से राजी हो जाता है, लेकिन जिस लम्हे अमीलिया गाड़ी में बैठती है, वो खुफिया तौर पर एक हैकर लिंक को इशारा करती है। अचानक उस जगह की तमाम लाइट्स बुझ जाती हैं और मेसन के आदमी पेरिस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। मेसन तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है और भाग जाता है। तब पता चलता है कि मेसन और अमेलिया सिर्फ पार्टी के मेहमान नहीं हैं, वो पेशावर चोर हैं और उनका असली मंसूबा इस गाड़ी को चोरी करना था। वो गाड़ी को एक बड़े ट्रक में लादते हैं और मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भाग सकें, FBI आ जाती है और उनका पीछा शुरू कर देती है। मेसन हैरान है कि FBI को उनके मंसूबे का कैसे पता चला। इसका जवाब उस वक्त मिलता है जब अमेलिया अचानक उस पर बंदूक तान गिरती है। सच्चाई सामने आती है, अमेलिया कभी इसकी साथी जराइम में नहीं थी। वो एक खुफिया FBI एजेंट थी, जिसने उसे पकड़ने के लिए मोहब्बत का ड्रामा किया था। मेसन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो वाकई इससे मोहब्बत करता था। इस धोखे के बावजूद मेसन पुरसुकून रहता है और प्लान बी का मुतालबा करता है। उसके आदमी अपनी तमाम गाड़ियों को दरिया में ले जाते हैं, अफरा तफरी पैदा करते हैं, जो मेसन को भागने में मदद देती है, हालांकि वो चोरी की गाड़ी खो देता है। 3 माह बाद मेसून शहर के बाहर खामोशी से रह रहा है। जराइम की जिंदगी को कम से कम फिलहाल छोड़ चुका है। एक दिन उसका छोटा भाई शॉन इससे मिलने आता है और एक बैंक लूटने के मंसूबे के बारे में बताता है। इससे शामिल होने की दरखास्त करता है। मेसून इनकार कर देता है, कहता है कि उसने जराइम से रिटायरमेंट ले ली है और कोई नई मुसीबत नहीं चाहता। शॉन इसे कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होने पर वो एक फोन देकर चला जाता है। कहता है कि अगर मेसून इरादा बदले तो कॉल कर सकता है। 3 दिन बाद लिंक से अचानक कॉल आती है, जो पूछता है कि मेसून मिशन के लिए देर क्यों कर रहा है। मेसून हैरान होता है, क्योंकि उसने शामिल होने से इनकार किया था। पता चलता है कि शॉन ने अपनी टीम से झूठ बोला था कि मेसून मंसूबे का हिस्सा है। गुस्से के बावजूद मेसून अपने भाई की मदद के लिए मजबूरन आगे आता है। दरेअज़ना शॉन बैंक के सामने एक कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा है, जहां बैंक का मैनेजर रोजाना कॉफी पीने आता है। जैसे ही मैनेजर दाखिल होता है, शॉन उसे बंदूक के जोर पर यरगमाल बना लेता है और बैंक की तरफ ले जाता है। लेकिन मेसन उसे रोक देता है, खबरदार करता है कि यह मंसूबा खतरनाक है और सबको हलाक कर सकता है। शॉन इसरार करता है कि अब पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही बैंक के अंदर है। जब मेसन अंदर जाता है, वो देखता है कि शॉन की टीम ग्राहकों के भेस में छुपी हुई है। शॉन मैनेजर को सिक्योरिटी दरवाजा खोलने पर मजबूर करता है, लेकिन मैनेजर खुफिया तौर पर अलार्म दबा देता है। सेकंडों में बैंक अफरा तफरी से भर जाता है। सायरन बजते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां चलाते हैं और मिशन अफरा तफरी में डूब जाता है। मेसन की टीम गार्ड्स को काबू कर लेती है और तमाम ग्राहकों को यरगमाल बना लेती है। जब हालात कुछ पुरसुकून होते हैं, मेसन शॉन से उसका असली हदफ पूछता है। शॉन बताता है कि वो इजाबेल फेरल के लॉकर के पीछे है, जिसमें करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी वाली हार्ड ड्राइव है। मेसन मैनेजर को वॉल्ट की तरफ ले जाता है, लेकिन लॉकर को 2 चाबियों की जरूरत है, एक मैनेजर के पास और दूसरी इजाबेल के पास। शॉन को दूसरी चाबी का इल्म नहीं था, जिससे इसका मंसूबा नाकिस साबित होता है। मेसन गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन लिंक को सिस्टम हैक करने का हुक्म देता है। लिंक वॉल्ट खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हार्ड ड्राइव के बजाय सिर्फ एक जाली डब्बा मिलता है। मैनेजर मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे भी असली डब्बे का पता नहीं। बाहर
FBI ने बैंक को घेर लिया है और ऑपरेशन की क़ियादत अमीलिया कर रही है। वो मेसन से बराह रास्त बात करने का मुतालबा करती है। अमीलिया की आवाज़ सुनते ही मेसन के पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और मुज़ाकरात शुरू करता है। वो FBI से फोर्सेस पीछे हटाने और पिज़्ज़ा और बियर लाने का मुतालबा करता है, इसरार करता है कि अमीलिया खुद खाना लाए। बदले में वो 2 यरगमालियों की रिहाई पर राजी होता है। अमीलिया खाने के साथ अंदर आती है, लेकिन मेसन के गर्मजोशी से खैर मकदम के बावजूद वो सख्ती से हथियार डालने का मुतालबा करती है। मेसन इनकार करता है और उसे बाहर भेज देता है। मुआहिदे के तहत वो 2 यरगमालियों को रिहा करता है, लेकिन मैनेजर अचानक एक गार्ड पर हमला करके बंदूक छीनता है और भाग निकलता है। मेसन उसे पकड़ लेता है और सच जानने पर मजबूर करता है। मैनेजर बताता है कि इजाबेल एबेल की बीवी है, जो एक खतरनाक गैंगस्टर है और उसे ताकतवर सियासतदानों की हिमायत हासिल है। हार्ड ड्राइव में सियासतदानों के जराइम के सबूत हैं जो हुकूमत को गिरा सकते हैं। मेसन इसे ब्लैकमेल के मौके के तौर पर देखता है। इसी दौरान एबेल का वकील एलेक्स अमीलिया को धमकी देता है कि अगर चोर 1 घंटे में ना पकड़े गए तो अमरीकी फौज हमला कर देगी। अमीलिया अपने सुपरवाइजर से राब्ता करती है, जो तस्दीक करता है कि एबेल की सियासी हिमायत की वजह से FBI मुदाखलत नहीं कर सकती। मेसन की टीम लॉकर रूम की दीवारें तोड़ती है, लेकिन हर दीवार के पीछे एक और दीवार मिलती है। बाहर फौज हमले की तैयारी कर रही है। अमीलिया मेसन से हथियार डालने की इल्तिजा करती है, लेकिन वो मीडिया को फौज के हमले की खबर लीक करने को कहता है ताकि फौज की हरकत महदूद हो। अमीलिया खबर लीक करती है, जिससे मीडिया बैंक के बाहर जमा हो जाता है और FBI का चीफ उसे केस से हटा देता है। चीफ मेसन को 15 मिनट में हथियार डालने की धमकी देता है। मेसन की टीम इजाबेल का लॉकर ढूंढ लेती है, लेकिन लिंक को उसे खोलने में 10 मिनट लगेंगे, जबकि फौज 8 मिनट में अंदर आ रही है। मेसन वक्त खरीदने के लिए यरगमालियों को रहा करता है। जब कोई यरगमाली नहीं बचता, उसके आदमी हथियार डालकर बाहर निकलते हैं। सिर्फ मेसन और लिंक रह जाते हैं। फौज बैंक पर धावा बोलती है और वॉल्ट रूम में मेसन को एक बम के साथ पाती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। फौजी और मेसन मुबैना तौर पर मर जाते हैं। महीनों बाद अमेलिया FBI से मुस्तफी हो जाती है और एक निजी जजीरे पर छुट्टियां मनाने जाती है, जहां मेसन उसका इंतजार कर रहा होता है। सच्चाई सामने आती है। मेसन और अमेलिया शुरू से एक साथ थे। पेरिस की कार चोरी एक सेटअप था ताकि अमेलिया FBI की वफादार लगे। धमाके के दिन मेसन ने एलेक्स से $500 मिलियन और नई शनाख्तों का मुतालबा किया था। धमाका जाली था और मेसन व अमेलिया अपनी टीम के साथ फरार हो गए। अब वो नई शनाख्तों के तहत नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी आज की रीकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही मज़ेदार सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।